Hey, hello students. Welcome to my first class. My name is Professor Pritham Patil and I am teaching physics for last 20 years. Okay? तो मैं इतने सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और जब भी मैं स्टार्ट करता हूं फिजिक्स पढ़ाने के लिए तो मैं हमेशा बच्चों को पूछता हूं कि भाई व्हाट इज फिजिक्स, क्योंकि आपने 8 9 10 स्टैंडर्ड में तो पढ़ाई है फिजिक्स, तो आप जब 11th में आते हो तो डेफिनेटली मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि व्हाट इज फिजिक्स। बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे सोचने पड़ जाते कि भाई क्या है फिजिक्स, व्हाट एक्चुअली फिजिक्स इज। बहुत से बोलते कि सर फिजिक्स सब्जेक्ट है। नो डाउट फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, पर व्हाट इज फिजिक्स। तो एकदम सिंपल मैनर में अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। एकदम सिंपल, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर अपने आजू बाजू में जो भी चीज है उसको अगर आप स्टडी कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर स्टडीइंग फिजिक्स। ओके, आता मराठीमध्ये वी कॉल इट एज भौतिक शास्त्र। भौतिक का मतलब होता है सराउंडिंग और शास्त्र का मतलब होता है साइंस। तो भौतिक शास्त्र मतलब साइंस ऑफ सराउंडिंग। लाइट, आजू बाजू में लाइट है, आप लाइट को स्टडी करो, दैट मीन्स यू आर स्टडीइंग फिजिक्स। फिर जैसे कि आप देख रहे हो एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, करंट है, व्हेन यू स्टडीइंग करंट दैट मीन्स यू आर स्टडीइंग फिजिक्स। आप जगह पे बैठ के देख रहे हो वीडियो को, एकदम शांति से बैठे हो, ग्रेविटी दैट इज फिजिक्स। तो ऐसे सारी चीजें हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स अभी नेचर में है ही क्या, नेचर अभी नेचर पूरा यूनिवर्स किस चीज से बना हुआ है? यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीजें बच्चों, एक मैटर और दूसरा रेडिएशन, मतलब एनर्जी। तो फिजिक्स में आप मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर। अपने आजू बाजू में फिजिक्स से सारे एग्जांपल आते हैं आजू बाजू में, तो बस अपने को रिलेट करने को आना चाहिए, तो फिजिक्स काफी इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? कौन है हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? तो बेसिकली तीन तीन फादर है फिजिक्स के। ओके, तीन तीन, मैं ये बता रहा हूं, तीन फादर है। सबसे पहला नाम नो डाउट गैलीलियो। ही इज वन who inspired others. ओके, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, जैसे कि जुपिटर के मून ढूंढे उन्होंने, फिर टेलीस्कोप वगैरह का आपने सुना रहेगा। तो गैलीलियो बहुत कॉमन नेम है, आपने सुना है, बहुत जने, इज अ फादर ऑफ फिजिक्स। देन न्यूटन, ही इज अ फादर ऑफ फिजिक्स। ये तो बहुत कॉमन नेम है, बच्चे बच्चे को न्यूटन तो पता ही होता है कि न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। एंड 1920 के बाद, 1920 के बाद ना, हमने जो पढ़ा वो है मॉडर्न फिजिक्स। 1920 से पहले क्लासिकल फिजिक्स है, ऐसा सोच लेते हैं, और 1920 के बाद मॉडर्न फिजिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स नो डाउट आइंस्टाइन। तो ये सारे कॉमन वर्ड है, तो ये तीन है फिजिक्स के फादर। एज अ जनरल नॉलेज याद रखो कि गैलीलियो, ही इज अ फादर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन, ही इज अ फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ऑफ फिजिक्स यू कैन से, एंड आइंस्टाइन, ही इज अ फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। नाउ बच्चा लोग, एक सिंपल सा चीज बहुत जल्दी आपने दिमाग में डाला है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है। ओके, एंड इट्स अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो फिजिक्स क्यों डिफिकल्ट है ना, क्यों बच्चों को फिजिक्स डिफिकल्ट है, व्हाई व्हाई फिजिक्स इज अ प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चों के लिए फिजिक्स बोला तो टेंशन आ जाता है। तो उसके कई रीजंस है, तो कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे कॉमनली लिखे हैं कि फिजिक्स बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आप रट्टा नहीं मार सकते। आप रट्टा मारोगे तो फिजिक्स में स्कोर नहीं करोगे, बोर्ड्स में शायद कर लोगे, जेई और नीट में तो बिल्कुल स्कोर नहीं करोगे। ये कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में। अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तब आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते। तो एक इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, हर टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट है, उसमें थिंकिंग का जरूरत है, आपको सोचना है, आपका दिमाग काम करना चाहिए, तब जाके फिजिक्स आता है। Yes, you have to use your brain while solving numericals. बहुत बार बच्चे फॉर्मूला तो लर्न करते हैं पर सम सॉल्व करने को नहीं आता, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है। तो हर टाइम आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उस दिमाग लगाना है, रट्टा मारना नहीं है। देखो फिजिक्स अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो पहला चीज मैं आपको बता दूं, आपने 10 स्टैंडर्ड तो कुछ भी किया रहेगा नो डाउट, बट 11 स्टैंडर्ड से एक चीज दिमाग में रखो कि भाई मुझे ये चीज समझना है, मुझे रट्टा नहीं मारना है, फिजिक्स आपको समझना है। जितना आप समझोगे, कॉन्सेप्चुअली समझोगे,
उतना फिजिक्स आपके लिए इजी होते जाएगा। तो रूल नंबर 1, नो रट्टा, पूरा भूकंप पट्टी बंद, समझना है समझना है समझना है, दैट्स इट। फिर फिजिक्स में सबसे ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत है। अभी इमेजिनेशन क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है यार। जैसे कि एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेंटर में आपने सुना रहेगा इलेक्ट्रॉन्स गोल घूम रहे हैं। भाई किसने देखा है इलेक्ट्रॉन? किसने देखा है इलेक्ट्रॉन? नहीं देखा है। इमेजिन करना पड़ेगा। तो इमेजिनेशन वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू डेवलप योर इमेजिनेशन। जितना आप इमेजिन करोगे अच्छे से, उतना आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा। और एक बात, ये स्टेटमेंट मेरा याद रखना, फिजिक्स का लैंग्वेज है मैथ, मैथमेटिक्स। भाई जिसका मैथ स्ट्रांग है ना, उसको फिजिक्स आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा अगर कौन सा पार्ट आपको स्ट्रांग करना है तो मैथमेटिक्स, क्योंकि लैंग्वेज ही मैथ्स है, फिजिक्स की लैंग्वेज ही मैथ्स है। अगर मैथ्स ही नहीं आएगा आपको, मैथमेटिक्स आ ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले जिनको आपको लर्न करना है, डिराइव करना है, कैलकुलेशंस करना है, छोटी छोटी चीजें। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई पहले कुछ महीने आप आपका मैथ स्ट्रांग करो। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो और डेफिनेटली मैथ ड्रॉप करने का सोचा है, और आपको बहुत जन बोलते हैं ना फिजिक्स मध्ये मैथ्स लागतो म्हणून मैथ्स ठेव, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपको अलग से मैथ्स एज अ सब्जेक्ट रखने का जरूरत नहीं है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो, जेई के लिए तो मैथ्स कंपलसरी है, और अगर आपको नीट करना है और अगर आपको मैथ्स के लिए लोग फोर्स करें, डोंट लिसन। मैं मेरे स्टार्टिंग के सारे लेक्चर्स में मैथ्स ही पढ़ाता हूं। आई वॉन्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। मैथमेटिक्स जितना भी फिजिक्स में मैथ्स लगने वाला है, सारी चीजें मैं इसमें कवर करने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट इट। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम फिजिक्स में जो मैथ्स लगता है वो पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा फोबिया है, थोड़ा डर है, उनको फिजिक्स में हमेशा से डर लगता है। ठीक है, बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे क्वांटिटीज है, वो सब याद रखने, प्लस मैथमेटिकली ग्राफिकल भी चीज है, उनमें कन्वर्जन है। तो ये सारा ना बच्चों को दिमाग के ऊपर से जाता है और इसलिए लगता है डिफिकल्ट। और एक तो सिलेबस है इतना बड़ा, 11वीं 12वीं 2 साल का सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है। बट अगर सच्ची में आपको ये सब्जेक्ट इजी करना है, कुछ मत करो, मेरे हर वीडियो को अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से एक नोटबुक बनाओ। मस्त टीवी देखते हो ऐसे मत देखो, एक नोटबुक बनाओ, उसमें सारी चीजें लिखो जो जो मैं सिखा रहा हूं, और ऑटोमेटिकली 5-6 महीने में आप डेवलप हो जाओगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। फिजिक्स में पेशेंस बहुत जरूरी है। हाँ, अभी पढ़ा, रात को पढ़ा, सुबह आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 5-6 महीने देने पड़ेंगे। ठीक है, टाइम लगाना पड़ेगा। इतना टाइम देने के बाद ही फिजिक्स आएगा। मैं स्टार्टिंग के 5-6 महीने, मतलब जितने भी, मतलब अभी जब मैं क्लासरूम में 4 से 5 महीने सिखाता हूँ, और स्टार्टिंग के जितने भी वीडियोस है, उसमें मैं आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ाऊंगा। उसमें मैं ऐसे सम्स, ऐसे कॉन्सेप्ट करूंगा जिससे आपका थिंकिंग लेवल बढ़ेगा, आपका दिमाग काम करना चालू करेगा। ठीक है, तो दिस इज, मतलब जो पैटर्न है फिजिक्स का, वो मैंने खुद डिजाइन किया कि भाई कौन सा सम पहले करना चाहिए, कौन सा सम बाद में करना चाहिए। कॉन्सेप्ट को मैंने बराबर लाइन में लगाया। तो धीरे 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 आप सीखना चालू करोगे तो नो डाउट आपका फिजिक्स डेफिनेटली स्ट्रांग होगा, अगर आप कंसिस्टेंटली मेरे वीडियो को फॉलो करें और आप प्रैक्टिस करें। सिर्फ वीडियो देख के मतलब नहीं, प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो जो जो मैं इंस्ट्रक्शन बताऊंगा वो सारे आपको फॉलो करने, और आपका फिजिक्स हो जाएगा इजी, डेफिनेटली, फॉर श्योर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग फिजिक्स। ओके, आई होप एवरीवन गॉट व्हाट फिजिक्स इज। नेक्स्ट लेक्चर से हम फिजिक्स के चैप्टर चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम मैथमेटिकल मेथड से, और जितने भी चीजें मैथ्स, जितनी भी चीजें फिजिक्स को लगने वाली सब करेंगे। ओके, टिल दैट टाइम, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।